हेलो हेलो। तो अपन लोग यूपी पुलिस एसआई 2026 के क्वेश्चन देख रहे हैं भाई लोग। 14-15 मार्च को पेपर हुआ था, तो देखते हैं इसके कैसे क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, बाकी जहाँ तक मैंने इसको देखा है तो यूपी कांस्टेबल से भी ज़्यादा फुद्दू क्वेश्चन थे ये यूपी एसआई के। पता नहीं क्यों बनाए थे पेपर, क्या मजाक कर रहे थे हमारे साथ। ठीक है भाई, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। हाँ तो भाई इसमें भावना नाम की एक लड़की है जो भुवन नाम के लड़के के साथ गद्दारी कर गए। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, कोई गद्दारी नहीं करी किसी ने। तो भावना एक काम को 25 दिन में कर लेती है। उन्होंने बोला दोनों मिलकर काम को कितने दिन में कर लेते हैं। भावना उससे 2 गुना ज़्यादा कुशल है, यानी एफिशिएंट है। ठीक है, तो भैया एक बात बताओ, कोई बंदा अगर 25 दिन में काम कर रहा है तो उसका पूरा काम तो 25 का तो मल्टीपल होना ही होना है। तो वही हम चेक करेंगे और कुछ नहीं करने वाले, केवल 25 का एक बंदे के टोटल दिनों का मल्टीपल होगा। तो इनमें देखो कोई मल्टीपल है 25 का, कहीं भी नहीं बनेगा, एक जगह बनेगा, वो मैं दिखाता हूँ अभी। इसमें हम लोगों ने देखा नहीं बना, इसमें हम लोगों ने देखा 70 नहीं बन रहा, इसमें देखा इसमें नहीं बन रहा। डी ऑप्शन 16 3 48 + 250 बन गया, मार्क कर दो। ठीक है, लिख भी देते हैं। 25 का मल्टीपल ढूंढेंगे टोटल वर्क, क्योंकि 25 का मल्टीपल होगा ही होगा। दैट्स इट। तो फिर हम लोग आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। इसको सबमिट करते हैं, पहले सेव करते हैं, मतलब सबमिट तो नहीं। ओके, ये अगला क्वेश्चन है। अब इसमें बोला गया है भाई, हाँ 1789 29 में, 1789 में ऐसा क्या जोड़ा जाए कि वो 29 से डिवाइड हो जाए। बेसिक सी बात। अब 1789 को डिवाइड करने के लिए हम थोड़ा बेसिक सोचेंगे तो 1450 तो कंफर्म डिवाइड होता है ना। 29 से वो माइनस कर देंगे तो ये बचेगा अपना 339। ठीक है, अब 29 है तो यानी 290 भी पूरी तरह से जाएगा, तो 290 भी इसमें से माइनस कर देंगे। ये डिवाइड कर रहा हूँ मैं बेसिकली बस। ठीक है, बचा कितना 49। 49 में हम ऐसा क्या जोड़ें कि वो 29 से चले जाए, तो 49 में 9 जोड़ेंगे तो 58 जाएगा। बूम, सॉल्व हो गया। कोनो दिक्कत ही नहीं है इसके अंदर, बहुत ईजी है। अगला, सैलरीज ऑफ प्रिया एंड नेहा है 5:7 में। इनकम इंक्रीज हुआ है 3,500। उसके बाद रेशियो बन गया 11:15। नेहा की पुरानी सैलरी पूछी है। एक बेसिक सी बात है कि नेहा की पुरानी सैलरी 7 का तो मल्टीपल होगी, तो ए ऑप्शन नहीं हो सकता, गेम से बाहर। बी ऑप्शन भी नहीं होगा, वो भी गेम से बाहर। अब बचे 2 ऑप्शन। अब उसने बोला है कि 3500 बड़े हैं, तो अगर हम लोग इसमें 3535 जोड़ें तो वो 15 का मल्टीपल बनना चाहिए। ये 455 15 का मल्टीपल नहीं है। इसमें अगर हम 35 जोड़ेंगे, ये 15 का मल्टीपल है, तो यही आंसर हो जाएगा, है ना। काफ़ी इजी बीजी, कुछ नहीं है, मार्क कर दो। ये भी सेफ। अब अगला देखते हैं। खुल जा भाई, खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम। अरे इसको लिख देते हैं पहले, तुम्हारे लिए करना है वरना कन्फ्यूज़ हो गए। 7 और 15 का मल्टीपल, ये हमने चेक करा इसमें। ठीक, खुश, हैप्पी हैप्पी। अगला, द प्रॉफिट परसेंटेज प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग 1500 का बेच के उसे उतना प्रॉफिट होता है जितना उसे 1000 का बेच के लॉस होता है। ठीक है, वट आर द प्राइस शुड बी सोल्ड, ताकि उसे 30% का प्रॉफिट हो। 30% का प्रॉफिट है, यानी कि 130% वैल्यू। 130 का मतलब है कि आंसर 13 का मल्टीपल होगा, तो 13 का हमने मल्टीपल यूज चेक कर लेंगे। ठीक है, जब 13 का मल्टीपल चेक मारते हैं तो ए ऑप्शन नहीं हो सकता, ए ऑप्शन नहीं होगा। 2563 कोई अर्थ नहीं बनता। 1250 पॉसिबल नहीं है, ये भी नहीं होगा, क्योंकि 50 कम है ना, तो 50 तो 13 से जाता ही नहीं है। ठीक है, 1738 चेक करेंगे, ये भी नहीं होगा। 1738 को फिर भी नज़दीक
हाँ नहीं है, ये भी नहीं जाता। ठीक है 1625 ये जाता है, इसे मार्क कर देंगे, काम ख़त्म। 13 का मल्टीपल हमने लगाया इसमें और आंसर आ गया बाहर। बूम बेबी, काफ़ी इजी। अपन तेज तो हैं। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन। सम ऑफ 12,000 इज इन्वेस्टेड 4% एनुअल रेट हाफ ईयरली बोला गया है, फाइंड द अमाउंट आफ्टर 1 ईयर। हाफ ईयरली का मतलब है 2%। ठीक है, तो अपन इसमें यूनिट निकाल के दिखा रहे हैं बस, वो भी लिख रहा हूँ ना, लिखने की भी जरूरत नहीं है। 12,000 है, 0 0 कट जाए ले जाएंगे, 2 2 2 3 2 यानी कि 8, तो ऑप्शन बी बनेगा, फिर भी लिख देते हैं। ठीक है, तो 2/100 दूसरा, 2 0 से ये 2 0 कट, 1 0 से 1 0 कट, तो यानी 1 पॉइंट के बाद वैल्यू आएगी, और 2 2 जा 4 4 2 जा 8, तो यूनिट डिजिट हो गई 8। केवल एक ऑप्शन है बी। डिंग 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 डिंग। ठीक है भाई, अब आते हैं अगले पे। ये तो इसमें बोला गया है ए ने बी को हराया 500 मीटर से 1000 मीटर की रेस में, और बी ने सी को हराया 250 मीटर की रेस में। वीडियो ख़राब हो गई बीच में, कोई बात नहीं, चलो वापस चालू करते हैं। तो ए ने बी को हराया 500 मीटर के गैप से, बी ने सी को हराया 250 मीटर के गैप से। तो बेसिकली अगर हम मान लें कि ए ने 1000 मीटर कवर किया तो बी ने 500, यानी रेशियो हो गया 2:1, है ना, यही तो होगा। हाँ, और वहीं हम मान लें बी ने 1000 करे हैं और तो सी ने 700 750, इसका मतलब 4:3। ठीक है, ये 1 ये 4 ये 8 ये 3, 8 का मतलब है 1000 मीटर, यानी कि 125 से मल्टीप्लाई, तो 3 का मतलब हो जाएगा 375, यानी कि उसने अगर 1000 कवर करा तो उसने 375 कवर करा है, यानी कि 625 मीटर पहले। काम ख़त्म, यही हमसे पूछा था। ओके, तो अब हम अगला देखते हैं भाई। रेफ्रिजरेटर 9600 मार्क कर रखा है, सक्सेस डिस्काउंट है 12-25% का, 20% का प्रॉफिट फिर भी कमा लिया अगले ने। फाइंड द सीपी। ठीक है भाई, तो अगर हम वो देखेंगे पहले तो जो हमें दे रखा 12 और 25%, उन दोनों को जोड़ के सक्सेस से डिस्काउंट निकाल लेंगे तो वो हो जाएगा 12 25 कितना 37, 37 - 3 34, 34 34 मतलब कि 66% वैल्यू बचेगी केवल। ठीक है, तो 66% अपन लिख देते हैं यहाँ पे। अपने को 120 रखा था, 100 निकालना, तो 120 नीचे 100 ऊपर, छाट देते हैं इसे, 0 से 0 ख़त्म करते हैं, ये ले 80, तो 1 0 वाला आंसर होगा, केवल बी ऑप्शन है वैसे तो, मार्क कर दो। बाकी यूनिट रेट भी चेक कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं अगले पे। टू रूप्स आर डिफरेंट हेड द एचसीएफ ऑफ द, इतना 2 सेंटीमीटर इतना एचसीएफ दे रखा है, प्रोडक्ट बता रखा है, एचसीएफ एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो पूछा है। अच्छा एक बेसिक सी बात बताओ, एचसीएफ कभी एलसीएम से बड़ा नहीं हो सकता, ये बात तो क्लियर है ना। बट सी और डी ऑप्शन में दे रखा है, तो इन्हें गेम से बाहर कर दो पहले ही, काहे टाइम बर्बाद करना, गेम से बाहर हो गए सी भी और डी भी। अब बचा केवल ये, तो 1848 का अगर हम हाफ भी कर लेंगे तो वो बचता है कितना 924, 924 का हाफ करेंगे तो 462 बनेगा, केवल ये ऑप्शन है ऐसा। दैट्स इट। ठीक है, ये मुर्गे उर्गे की टांग वांग वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं ऐसे, इसमें शायद ऑस्ट्रिच है, हाँ मुर्गा नहीं है सॉरी। तो देखो इसमें कुछ नहीं करना होता, जितने हेड है ना उसका डबल कर दो, तो वो हो गया 160, उसे माइनस कर दो। अभी 80 टांग जो एक्स्ट्रा, यानी कि जिसकी 2 टांग है ना एक्स्ट्रा, ये उसकी है, तो 40 है, वो 40 बंदे वो हैं, टोटल 80 है, तो जिसकी 2 टांग है वो भी तो 40 हो जाएंगे, तो काम ख़त्म। बम बम। अब अपन देखते हैं अगला। कुछ नहीं करना होता इसमें, समझ लो कि टांगों को सॉरी सरों को डबल कर दो, जितने सारे उनका डबल। ठीक, व्हाट विल बी द सी आई 12,200 दो साल के लिए 10% पे। ठीक है, सी आई पूछा है, यूनिट रेट निकाल के ख़त्म कर दो भैया। 10% का मतलब है 1/10, 1/10। ठीक है, तो 12,200 का 1/10,
फिर 1/10। ठीक है, दोनों जीरो चले गए तो यूनिट रेट पे बचेगा 2। तो केवल एक ही ऑप्शन है बी 2562। इसमें आंसर तुम्हें मार्क मिल गया, मौज करो। ठीक है, अब ये है, इसमें अपने को बोला कि 25% प्राइस बढ़ जाता है, 3 मैंगो कम खरीद पाता है 50 रुपये में। ठीक है, और 12 मैंगो का उसने प्राइस पूछा पहले वालों का। ठीक है, तो प्राइस बढ़ गया तो 25%, यानी कि प्राइस हो गया 4 से 5। तो क्वांटिटी हो जाएगी 5 से 4, रिवर्स होता है ना हमेशा, इन्वर्स। हाँ, और एक का मतलब है 3 किलो, तो इसने कितना हुआ 15 किलो, ये कितना हो जाए। ठीक है, अब 15 किलो वो खरीदा था 50 रुपये में, अब उसने पूछा है वो 12 कितने के लिए। तो इसका आंसर देखो, 3 से ये जाएगा कितना आएगा 10 रुपये बन जाएगा, 3 का 4 गुना करेंगे 12 बन जाएगा, इसका 4 गुना करेंगे 40 बन जाएगा, काम ख़त्म। यही आंसर है, 40 रुपये के हैं 12 पहले वाले रेट पे, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ठीक है भाई, मार्क करो, सेव कर लो। अब आते हैं अगले पे। लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर दैट इज़ कम्प्लीटेड बाय 18, 30 और 45। इसका मतलब कि आंसर 9 का तो मल्टीपल होना ही होना है, 18 भी है, 30 भी है, 45 भी है। ठीक है, तो 18, तो ये दोनों बाहर हो जाएंगे, पहला भी, डी ऑप्शन भी। अब उसने बोला है बड़े से बड़ा, तो इन दोनों में सबसे बड़ा कौन सा है, सी ऑप्शन, तो केवल वही होगा, एक मार्क कर दो बस। जय श्री राम। अब आते हैं अगले पे। विच आर द फॉलोइंग नंबर विल कम्प्लीटली डिवाइड 347 का स्क्वायर -89। ठीक है, अब इसमें मैंने जो तरीका अप्लाई किया है वो ये है कि 47 का स्क्वायर का मतलब हो जाता है 347 का स्क्वायर कि आखिरी लास्ट 2 डिजिट हो जाएंगे 09, क्योंकि 3 कम है ना, तो लास्ट 2 डिजिट 09 ही बनेंगे आंसर की। ठीक है, लिख देते हैं अपन 09। अब 09 में से जब 89 अपन माइनस करेंगे तो इट विल बी 20, है ना। ठीक है, ठीक है, तो इसे अपन 20 मानेंगे। 20 मानेंगे क्या मतलब 20 आएगा। अब 20 का मतलब है अगर हम 50 से करेंगे तो 0 से 0 तो कट जाएगा, लेकिन 5 से करने के लिए या तो एंड में 0 होता है या 5 होता है, तो हमारे वहाँ 2 है, तो 50 से ये नहीं कटेगा, बस वही आंसर हो जाएगा। ओके, अब आते हैं अगले पे। अब इसने बोला इनिशियली इन्वेस्ट 10,000 8% सिंपल रेट पे 3 साल के लिए, फर्स्ट ईयर में उसका उसने 5,000 रुपये बढ़ा दिए। इंटरेस्ट पूछा है टोटल का 3 साल के बाद का। अच्छी बात, 3 साल के बाद का यानी 3 का मल्टीपल तो होगा ही होगा। ठीक है, अब 3 के मल्टीपल से बी ऑप्शन बाहर हो जाएगा, सी ऑप्शन बाहर हो जाएगा। 3200 भी नहीं है, 800 भी नहीं है, अब बच्चा 2400 3 है। अब बंदा बोलेगा कि 2400 भी तो हो सकता है। अरे पर चाचे, जब आप पहले वाले पे करोगे ना 8% पे 3, 8 3 24, तो वही हो जाएगा 2400, बचा केवल कितना 3000 ऑप्शन, तो वही मार्क कर देंगे। समझे कि ना ही बाबू, समझ गए होगे। व्हाट इज़ द डिफरेंस इन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। इससे जो सबसे बड़ा और सबसे छोटा बनता है, तो इसमें हमें कुछ नहीं करना। सबसे बड़े के लिए हम लोग पहले सबसे छोटे वाली वैल्यूज लिख लेंगे, यानी कि 63, ये सबसे बड़ा वैल्यू का लास्ट 2 डिजिट होगा। और सबसे छोटे के लिए हम लोग सबसे बड़े वाले को आखिरी में लिखेंगे, तो 89, इसे माइनस कर देंगे। ठीक है, वहाँ पे कुछ नहीं है तो 16 मानेंगे, 16 की जगह वो 15 बन जाएगा, तो यानी कि 7 74, तो 74 वाला आंसर होगा। बूम, ख़त्म काम। ठीक है भाई, अब अगला देखते हैं अपन। ये क्वेश्चन थोड़ा माथा पच्ची वाला था, बाकी ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत आसान था। कैलकुलेशन वैसा कुछ नहीं था कुछ खास। ठीक है, 5 बंदों का उसने हमें वो दे रखा है एवरेज 42, तो 5 बंदों का सम हो जाएगा 210, 42 5 जा, सिंपल सी बात। अब इसने एक बात बोली अपने को कि एस जो है टी से 6 ज़्यादा है, तो एस इक्वल्स टू टी प्लस 6 हो जाएगा। मतलब पी हो जाएगा टी प्लस 9। ठीक है,
एस हो जाएगा t+6। क्यू पूछा है तो ऑप्शन से बोला गया है टी और उसको जोड़ेंगे तो 2t+6। ठीक है, और क्यू और आर का टोटल दे रखा है 135। ये बात है। तो अब अपन इसे लिखना शुरू करते हैं। ठीक है भाई, तो टी पी का वैल्यू लिखेंगे t+9, फिर क्यू का लिखेंगे तो q+r लिख देते हैं एक साथ, 135 हो जाता है वो। उसके बाद एस लिख देते हैं अपन, फिर हम लिख देते हैं टी, क्योंकि टी तो ऑब्वियसली डालना है। इसका सम कितना है 210। अब हम इसे अगर लिखते हैं तो ये हो जाएगा 3t और उसका वो है 135 और 15 150 हो जाता है। 15 + 135 = 210। ठीक है, तो टी अपना हो जाएगा, ये क्या 150 तो टी हो जाएगा 20। पता चलेगा ना, 35 और 115, 35 और 15 को जोड़ा तो 150, 150 वहाँ जाकर माइनस होगा 60, तो 3 को जब 60 से डिवाइड करेंगे तो टी आ जाएगा 20। तब समझ आ गया, बेसिक बात या इतनी भी नहीं आती, इतनी तो आ गई होगी। ठीक है, लिख देते हैं 20, यही आंसर है अपना। टी का पूछा था स्कोर, ले भाई 20, छाती फेंक के मार दिया आंसर हमने इसकी। अगला क्वेश्चन, sum of three numbers is 1,416, the sum of it इतना 7:9, the ratio of the second to third इतना, find the second number। ठीक है, अब सेकंड नंबर का रेशियो जो है वो 9 है और 2 है, तो यानी आंसर 9 का तो मल्टीपल होगा ही होगा। केवल एक ही ऑप्शन है जो 9 का मल्टीपल में अपने को दिखेगा, वो भी लिख दिखाए तो कौन सा वाला है। ठीक है, क्योंकि 2 के तो सारी मल्टीपल है, बट 9 का केवल एक है इनमें, एंड दैट इज सी ऑप्शन 432। मार्क कर दो, देखते ही छूटता आंसर आ रहा है। मीन प्रिपोजिशन ऑफ 2 नंबर इज 20 एंड 1 नंबर इज 25। ठीक है, मीन प्रिपोजिशन का मतलब होता है अंडर रूट में। ठीक है, तो अगर अंडर रूट वाली वैल्यू किसी की वो आ रही है 20, तो यानी उसका वैसे वैल्यू कितना रहा होगा 400। तो 25 को 400 बनाने के लिए हम किससे करेंगे मल्टीप्लाई, ऑब्वियसली 16 से करेंगे, तो आंसर 16 हो जाएगा भैया। मार्क कर दो। ठीक है, उसने बोला है कि एक इलेक्शन हुए हैं, एक को 60% वैलिड वोट मिले हैं, 15% इनवैलिड हैं, टोटल वोट 8000 हैं। अब देखो 15% अगर हम निकालते हैं 8000 का, तो 15 × 8 = 120, यानी कि 1200 वोट है सही वाले। तो ये हो जाएगा बचा हुआ कितना, सॉरी 1200 है ख़राब वाले, तो 6800 सही हो गए। ठीक है, अपन इसका फिर निकाल देंगे कितना 40%, क्योंकि बी का हमसे पूछा है, तो ये हो जाएगा। मार्क कर दो आंसर 2 वाला। कहाँ खत्म, कुछ भी नहीं है। कैलकुलेशन बेसिक। अब इसने बोला है 7 बंदों का वजन इंक्रीज बाय 3 किलो, पर्सन जिसका वजन 70 किलो, व्हाट इज द न्यू, रिप्लेस करा है ना, एक पुराने बंदे का नंबर 7 दिया 21, तो 21 किलो वजन टोटल और एक्स्ट्रा बढ़ेगा, तो 70 + 21 91। काम खत्म, बम बम। हाँ, अगला देखते हैं। अगला बोला गया अपने को, द एज ऑफ 2% इज 9:5। 6 साल के बाद हो गया 3:2। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ द 2%। ठीक है, तो केवल 9 और 5 का अपन लोग रेशियो चेक करना है, केवल डी में बन रहा था, वही होगा आंसर। वॉच इज मार्क 3995, सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20 और 25, फाइंड द एसपी। तो सक्सेसिव डिस्काउंट यानी कि 20 और 25 का मतलब हो जाता है 45 -5 यानी कि 40, यानी कि 60% वैल्यू इसकी निकालनी है अपने को। ठीक है, क्या सोचने बैठ गया मैं भाई। चलो लिखे देते हैं 60%। ओके भाई, यहाँ से ये गया झुम डिशुम डिशुम। हमें ये निकालना है इसका 60% कितना होगा, है ना। अब आखिरी में एक और करेंगे तो एक 0 आ जाएगा, तो वो हटा दो, तो 95 सिक्स कर लेते हैं केवल अपन। जब अपन ये करते हैं 6 × 9 = 54, 540 + 30 570,
यानी कि 70 यानी कि 70 वाला आंसर होगा, यानी कि 2397। डम डम। देखा भाई, जादू देख रहे हो तुम। हाँ, ये क्वेश्चन आया, टू ऑपरेशन डिफाइंड फॉर एनी नंबर पी एंड क्यू। ये दे रखे हैं तरीके, हमसे पूछा है इसको, तो बेसिकली हम इसमें अप्लाई करेंगे, लेकिन अपन इसे यूनिट डेट से करने वाले हैं, वरना टाइम ज़्यादा जाएगा कैलकुलेशन में। यूनिट डेट से करेंगे एकदम ईजीली हो जाएगा, क्योंकि सबके अलग अलग है। ठीक है, अब पी प्लस क्यू बोला गया है, तो 7 और 1 8 बन जाएगा। ठीक है, अरे पीछे हट जा। हाँ, लिखना शुरू करते हैं फिर। 7 और 1 8 बन गया। अब 8 पी क्यू बोले, 8 7 56, यानी कि 6। 56 का 6 ले लेंगे ना अपन। हाँ, तो 8 6 हो जाता है 14। 14 का मतलब अपन ले लेंगे उसका 4। अब अगला देखते हैं। नीचे 4 और 9 के साथ हमें खेलना है, 4% 9 लिख देते हैं। तो ये बनेगा कितना, क्या क्या बोला गया, पी माइनस 9, तो 4 माइनस 9, 14 माइनस 9 यानी कि 5 भी लिख सकते हैं। 4 माइनस लो, जो मर्जी जैसे मर्जी लिख लो, तो 5 लिख देते हैं अपन। ठीक है भाई, अपन ने 5 लिख दिया। माइनस 13 क्यों, यानी कि 3 12 माइनस 8 माइनस 7। ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा 8। तो इसका यूनिट डेट 8 है, वो केवल डी ऑप्शन है, वही होगा, मार्क कर दो। वो सॉल्व हो गया, काफ़ी इजी, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। और वैसे करते तो मौत आ जाती मल्टीप्लाई करने में ही हमें। सॉलिड सिलेंडर है, रेडियस 7 सेंटीमीटर है, हाइट 24 है, रिकास्ट कर दिया। कोन में रेडियस सेम है, हाइट 8 है, रेडियस से रेडियस कट जाना है। ठीक है, हाइट इसकी 8 है, उसकी 24 है, तो ये 3 बार चली गई। अब उसका कोन में 1/3 बचता है, तो वहाँ जाके 3 एक और हो जाएगा, 3 3 या 9 बन जाएगा, काम ख़त्म। ठीक है, पर्सन इन्वेस्ट 36,000 रुपये, 7% पैसा मेयर से रिसीव्स इतना। अच्छा, ये तो अमाउंट इतना है, तो यानी कि इंटरेस्ट रेट में होगा, जो उसका यूनिट रेट 6 होगा ही होगा। अब 6 बनाने के लिए अगर हम 6 से 7 को करते हैं, तो ये तो 42 हो गया, तो यानी कि 2। अब 2 को 6 बनाना है, तो 3 से तो मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 3 वाला केवल एक ही ऑप्शन है, 13, तो यानी कि 13 उसका आंसर हो जाएगा, काम ख़त्म, कुछ भी नहीं है। हाँ, मेटलिक शीट है, इतना इतना इतना, इसकी डायमेंशन है 148 136, 6 सेंटीमीटर के। अपन ने उसमें से बॉक्स काट मारे। अब वो बोल रहा उसकी वॉल्यूम बताओ बचे हुए की। ठीक है, तो मैं इसको बना के दिखाता हूँ, बना के समझाने में आसानी होगी। अब ये 6 वाले हैं सारे, ठीक है, ये 6। अब दोनों साइड 6 है, तो यानी जो 148 था उसमें से 12 माइनस करेंगे तो बचेगा 136। ऐसे ही वो 136 है, उसमें से 12 जाएंगे तो बचेगा 124। ठीक है, तो अब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लोग इसे करते हैं डिजिटल सम से। तो 3 6 9 यानी 1। ठीक है, तो 1 डिजिटल सम हम इसमें लगाते हैं। 1 इंटू 4 तो 6 और 1 7 इंटू 7 इंटू 6 6 7 जा 42, यानी कि 6 वाला आंसर होगा। अब इसमें देखते हैं, चेक करते हैं। 8 और 1 9, 4 3 7 नहीं बनना। 8 और 1 9, 4 3 7 2 8, ये भी नहीं बनना। 8 और 1 9 कैंसिल, 4 2 6 और 2 8, ये भी नहीं बन रहा। 8 और 1 9, 4 2 6 बन गया, यही आंसर है। बूम बेबी, काफ़ी इजी। ठीक है, उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पे। आई थिंक अब ख़त्म होने वाले होंगे। आज स्टूडेंट मार्क्स राउंडली एंटर 92 72 इंस्टीट्यूट, इसकी वजह से एवरेज 1% बढ़ गया था। ठीक है, 1 नंबर बढ़ गया था, और भी कितने नंबर गैप है, 20 का, तो आंसर हो जाएगा 20। 20 बच्चे थे पहले, तभी तो उतना 20 नंबर बढ़े ना। अगला देखते हैं।
वही डिफरेंस होगा। 750 का जब हम 4 का 4% करेंगे यानी कि 1/25, 1/25। ठीक है, यहाँ से ये काटेंगे 300, यहाँ से ये फिर जाएगा 12, यही आंसर हो जाएगा, काम ख़त्म। तो अब होती है समाप्त। थैंक यू देखने के लिए, मज़ा आया तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जो मर्जी करना है करो, फेंक फेंक के मारो, कोई दिक्कत बाजी नहीं है। इस वाली वीडियो को मज़ा आया हो तो बहुत बढ़िया। बाकी मैंने तो ट्राई करा है कि क्वेश्चंस को जल्दी ठोकना सिखा पाऊँ। ओके, लेट्स ट्राई। बाय बाय, मिलते हैं।